बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, तूफ़ान में कश्तियाँ और तकब्बुर में हस्तियाँ अक्सर डूब जाया करती हैं। ये जुमला मैंने क्यों कहा, ये डायलॉग मैंने क्यों मारा, किसके लिए था ये और किस पर ये फिट होता है, ये मैं आपको ज़रा आगे चल के बताता हूँ। लेकिन आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताऊँ कि माशाल्लाह से ग्रैंड बर्थडे पार्टी आज हो चुकी है और मैंने ये बर्थडे पार्टी वाला व्लॉग नाजरीन 2 दफ़ा देखा बिकॉज ऑफ द टू प्रिंसेस, उन दो मासूम शहज़ादियों की वजह से, जो कि माशाल्लाह से आज इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि मतलब हद ही कोई नहीं है। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला जो है वो नज़र बद से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, हासदीन की जो है वो हसद से बचाए और जो है वो बुरे लोगों की लाइक बुरी सोच से, बुरे अल्फाज से, हर चीज़ से जो है वो अल्लाह ताला बलाओं से उन मासूम बच्चियों की हिफाजत फरमाई जिनकी आज बर्थडे थी। मेरी जानब से उन दोनों मासूम शहज़ादियों को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे और इन बच्चियों के वालिदैन को भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। बर्थडे पार्टी में नाज़रीन माशाल्लाह से सारे ही अच्छे लग रहे थे। साजिद भाई भी अच्छे लग रहे थे और सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे इस बर्थडे पार्टी में जो इंटरेस्टिंग खातून लगी, जो ज़्यादा प्यारी लगी, वो माँ जी हैं। माँ जी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जच रही थी ना वो, लाइक जिस तरह तैयारी उन्होंने की हुई थी। और मैं वीडियो देखते हुए जो मैं सोच रहा था जी अब्बा जी का क्या हाल हो रहा होगा इधर ना, वो भूड आशुकों वाली उनकी फीलिंग्स जाग रही होंगी, कभी कभी जागती होती है ना, तो क्या हाल हो रहा होगा उनका। और बाबा जी के बच्चे जो है वो तो वैसे ही हसद से लोटपोट हो रहे होंगे कि यार मतलब क्या हो गया, बस जलन हो रही है, पानी ले आओ यार, इस तरह का कोई सीन जो है वो हो रहा होगा। तो ये वाला सीन हो रहा था। बाकी के लोग भी अच्छे लग रहे थे, फारूक भाई भी अच्छे लग रहे थे, बाबर भाई जो है वो लाइक सानू की जो है अच्छा है ठीक है, वो वाला सीन। बाकी जो है वो हाँ, सितारा भी अच्छी लग रही थी और हाँ ठीक है माशाल्लाह। ओवरऑल सजावट बड़ी अच्छी की गई थी, ख़ासतौर पे वो बालून्स जो कि जो है वो फ़िज़ा में वो अलग किए गए थे। स्टेज बड़ा अच्छा तैयार किया गया था। ख़ास तौर पे वो बच्चों की रज़ाइयाँ कपड़े, ड्रेसिंग, वो माशाल्लाह मतलब वो किसी फेरी टेल के जो है वो बच्चे लग रहे थे। मतलब फेरी टेल में जो लाइक जिस तरह के बच्चे शहज़ादे वो परियों की तरह, वो वाला सीन लग रहा था। ओवरऑल जो है वो वेल ज़बरदस्त माशाल्लाह से, मतलब लग रहा था कि वाकई पार्टी हो रही है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने नोट किया है जो मैं आप लोगों के साथ, अच्छा एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया। फ़ारूक भाई का जो है वो यूट्यूब फैमिली को और सितारा फैमिली को विश करने का अंदाज ये वाला, मतलब बात करते हुए जो जिस तरह से होंठ चल रहे हैं वैसे ही आंखें भी चल रही हैं। तो खैर फ़ारूक भाई को वहाँ पर देख के अच्छा भी लगा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा लगा वहाँ पर फ़ारूक भाई को देख कर भी। ओवरऑल माशाल्लाह से वेरी गुड, मैं बड़ा खुश था ये सारा कुछ देख के। बाबर के डायलॉग जो है वो जो कि मैं बड़े शौक से सुनता हूँ, लाइक जो है वो ठीक है जो है अच्छा है, ये वाला मुझे इसका ये वाला अंदाज़ बड़ा पसंद आ गया। जो है अच्छा है बस ठीक है, हर चीज़ में जो है वो ठीक है यार, तनकीद है ही नहीं, मसला है ही कोई नहीं, जो है जैसा है ठीक है, अपनी मस्ती में मस्त हैं हम। इस बंदे का जो है वो ये वाला अंदाज़ मुझे अच्छा लगता है। खैर, ये तो थी सितारा की ग्रैंड बर्थडे पार्टी, जिसको जो है वो आज मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने देखा है इन्जॉय किया होगा। खुद सितारा फैमिली ने बड़ा इन्जॉय किया है। जो वो सितारा के ससुर भी वहाँ पर बैठे जो है वो लाइक ठीक लग रहे थे, अच्छे मूड में लग रहे थे खुद। हाँ, ताहिरा सिस्टर और उनकी बहन, वो दोनों ख़वातीन भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला जो है वो उनको भी नज़र बद से बचाए। तो ये थी जी आज की बर्थडे पार्टी। काफ़ी दिन से इंतज़ार चल रहा था, आज ये जो है वो पाया तकमील तक पहुँची, आज ये हो गई है। सलमा का जो है वो बड़ी बाजी का मैंने थंबनेल देखा जिस पे लिखा हुआ था कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेस। एक तरफ से जो है वो पार्टियाँ चल रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, गैदरिंग हो रही है, जो है आउटिंग हो रही है, ठीक है, इन्जॉयमेंट चल रही है, फैमिली इकट्ठी हो रही है, इची किची मिची सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ स्ट्रेस चल रही है। मेरा जो है वो कभी ना, ये चीज़ मुझे कभी नहीं भूलेगी, ये दुख हमेशा याद रहेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, इची किची मिची। मैं नहीं कह रहा कि जो है वो ये कुल्ला का अज़ाब है या सो, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो है वो बंदे के ख़ुद के भी कुछ आमाल होते हैं। मतलब जो आपने
अपने लिए सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो स्ट्रेस बाय कर ली है, अपने खुद के लिए सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो गम और तकलीफ़ ख़रीद ली है। क्योंकि एक दुनिया का असूल है कि दूसरों को दुख देने वाले कभी खुद खुश नहीं रह सकते। जो लोग दूसरों को हमेशा तकलीफ़ देने की सोचते हैं, एक्चुअली वो खुद को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। होता पता क्या है? मैं अक्सर जो है वो ये कहा करता हूँ कि खामोशी सबसे बड़ी सज़ा है। नाराज़गी, किसी के साथ नाराज़ हो जाना, वो सबसे बड़ी सज़ा है। किसी को कुछ ना कहना, ये सबसे बड़ी सज़ा है। किसके लिए? अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। उसको तो जान छूट गई ना, उसको कुछ नहीं कहा। आप खामोश हैं, ये अपने लिए, खुद के लिए बड़ी सज़ा है आपके लिए। क्योंकि आप हर वक्त मतलब किसी से नाराज़ हैं, हर वक्त आपके दिमाग में वो बंदा चलता रहेगा। हर वक्त जो खुन्नस, जो गुस्सा, जो इश्यूज़ आपके माइंड में हैं, वो हर वक्त चलता रहेगा। तो ये चीज़ खुद अपने लिए आपने जो है वो ये गम ये तकलीफ़ क्रिएट की है, खुद की गेन की है। हल जो है वो माफ़ी में है, भूल जाने में है। मैं ये नहीं कह रहा कि मता जो है वो मेरी इन बातों से कोई समझ के बैठ जाए कि मैं सलमा बाजी को जो है वो कोई तसल्ली दे रहा हूँ या ये कह रहा हूँ कि नहीं वो सच्ची सी उसे सब्र करना, ना 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 ना। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मतलब जो है वो जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है कि जब हम जो है वो चीज़ों को अपने अंदर रख कर बैठ जाते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने तो अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, इन्होंने तो अपने लिए खुद दुख बाय किया है ना, अपने लिए खुद जो है वो दुख कैसा, मतलब अब मैं क्या यार, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मतलब जो है वो सरांदी प्यो परांदी प्यो लक गब्बे ही आंदा, ये सराइकी पंजाबी की एक मिसाल है। सरांदी पो या परांदी पो लक गब्बे ही आंदा, इधर से पकड़ो, ये खातून हर तरह से झूठी साबित होती है। तो क्या मतलब इन्होंने क्या अपने लिए वो दुख बाई के, दुख नहीं, असल में ये सारे ड्रामे करती है। ठीक है, खैर, सितारा की बर्थडे पार्टी पे जो है वो लोग तनकीद भी कर रहे हैं। मतलब जो है वो सारे लोग खुश ही नहीं हैं, तनकीद करने वाले लोग भी हैं। ज़रा उनके भी पॉइंट सुन लीजिए, क्योंकि उनको भी सुन लेना जो है वो लाइक सुनते होते हैं दूसरों के क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। मैं ज़रा आपको रिस्पॉन्स भी कर देता हूँ क्विकली। ये मैं कुछ ज़्यादा लंबी आज की वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और मुझे नींद भी आ रही है। सारा दिन जो है वो मैं भागम भाग करता रहा, भागम भाग रहा मेरा सारा दिन। खैर, ज़रा क्विकली सुन लीजिए। अब ये कह रही हैं जी सितारा ने बर्थडे पर हराम का पैसा लगाया। यही सितारा की हेटर्स की लिस्ट में से खातून हैं जो कहते हैं कि सितारा ने अपने बच्चों की बर्थडे पर हराम का पैसा लगाया। मोहतरमा कैसे? ये पैसा हराम का कैसे हुआ? चोरी का माल है, डकैती का माल है, आपके घर से चोरी किया, आपका हक खाया, आपसे छीना है, किसी के साथ बेईमानी की है, कोई कारोबार में फ्रॉड किया है, ये हराम का कैसे हो गया? सूद पे पैसा उठाया है, किसी का कर्जा देना है, ये हराम का माल कैसे हो गया? बगैर मेहनत के कमाया है। यार, बगैर मेहनत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यार, जितनी मेहनत जो है वो इस काम में है, ये लोग पता क्या, यूट्यूबर्स को, ये ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को कहते हैं सारा दिन वेले। मैं सारा दिन जो है वो, चूँकि मैं ये रिएक्शन और फिर जो है वो मेरे प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट स्टोरीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें मैं लगा होता हूँ, तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये वेला है ना, कोई काम नहीं करता, सारा दिन जो है वो लश-पश कपड़े पहन के जो है वो बाइक पर घूम रहा होता है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मतलब कोई सीन ही नहीं है। लोगों को लगता है वेला है। भाई, वेले वाला तो सीन ही नहीं है ना। मतलब बंदे के पास टाइम नहीं होता कि आपके पास जो है वो कुछ चल के आया, 10 मिनट उसको दे दो, कहीं जो है वो कहीं आना जाना है। अम्मा अक्सर कह रहे थे, भाई मुझे फ़लाँ जगह पे ले जाओ, फ़लाँ जगह ले जाओ। अम्मा फ़िलहाल टाइम नहीं है, कल चलांगे, परसों चलांगे, सुबह चलांगे, ठीक है, कर करा के मतलब बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना होता है। इतना यार, मतलब टाइम ही नहीं है ज़िंदगी में। और काम हर वक्त, दिमाग में एक अजीब तरह का प्रेशर हर वक्त बिल्ट होता है ना, मतलब सर पे सवार रहता है हर वक्त। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये मुझे लगता है हर क्रिएटर जो कि यूट्यूब पर काम करता है, आपको जो है वो आकर बताएगा कि उसके साथ यही कुछ होता है। जिसका ज़्यादा उसके साथ ज़्यादा होता होगा। मेरा तो कुछ भी नहीं है, सितारा का कितना होगा? ठीक है, आपको ये हराम का माल लगता है? आपके बाप का माल है क्या? हराम का माल लगता है? कुछ भी, कुछ भी बक देंगी। और दूसरा जो है वो, जो इनकी बात का पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कहना चाह रही है, जो दूसरी साइड है इनकी, वो ये कहना चाह रही है कि पैसा हराम किया है। तो जो इनके पास पैसा था, इन्होंने हराम किया है। अपने बच्चों पर लगाने को जो है वो कौन कहता है कि बच्चों पर लगाया गया हराम होता है? हदीस नबवी, अपनी अहल वयाल पर खर्च करो, अपने बच्चों पर खर्च करो। तो उसके पास है, वो अपने बच्चों पर खर्च करे। जिसके पास जितना होता है वो उतना खर्च है। जिसके पास जो है वो हो और फिर भी वो अपने बच्चों पर खर्च ना करे, तो वो असराफ कर रहा है। लाइक वो कंजूसी से भी जो है वो आगे बढ़ा हुआ है। असराफ कहते हैं कंजूसी से भी आगे बढ़े हुए बंदे को। ठीक है, तो वो कर रहा है, तो उसका तो गुनाह है, सख्त गुनाह है। हो फिर भी अपने बच्चों पर खर्च ना करना,
तो वो तो अपने बच्चों पर अपना पैसा खर्च करे, मतलब आपसे लेकर तो नहीं ना खर्च कर रही। वो जिस तरह से मर्जी करे यार, आपको क्या, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। नो डाउट पैसों के साथ खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। मतलब ऐसा नहीं आप किसी को 50 रुपये दे सकेंगे थोड़ी जी खुशी दे पालिश यहाँ पर, इस तरह नहीं होता। आप जो है वो पैसे खर्च करके बच्चों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अरेंजमेंट्स करते हैं, ताकि उन चीज़ों को, उन अरेंजमेंट्स को देख के बच्चे खुश हों। वो हुए, यही होता है। जिसके पास जितना होता है वो अपने बच्चों के लिए उतना ही करता है। बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। आपको ये पैसा हराम लग रहा है, आपको ये हराम ही लगेगा क्योंकि आप हराम करती हैं। वजह पता क्या है? एक बात तो आपके भी माइंड में मुसल्लम है, आपको पता है कि आप ग़ीबत करके पैसा कमाती हैं। आप जो है वो कड़ूसा छोड़ के, मतलब जो है वो अंदर से बुग़्ज़, हसद, जलन निकाल के पैसा कमाती हैं, तो ये हराम है। इस बात का आपको भी पता है, इसलिए आपको सबके पैसे हराम लगते हैं। सबके पैसे हराम नहीं है मोहतरमा। जो लोग मेहनत से, पॉजिटिविटी के साथ, नेक नीयति के साथ पैसे कमाते हैं, उनके पैसे हराम नहीं होते। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो नेक काम, अच्छे काम करने वालों को पसंद करती है। और जो लोग अच्छी जगह पर अपना पैसा लगाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात दुगना करके दे भी देती है। तो जो लोग अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं, फैमिली पर खर्च करना भी सदका होता है। ठीक है, खैर जी, हराम का पैसा लगाने वाली बात हो गई। सितारा के बच्चों की बर्थडे पर कोई खुश नज़र नहीं आया। क्यों? खुश तो थे सारे। मतलब आपको क्या लगता है कि खुशी किस तरह से होती है? मतलब यही करते रहे सारा दिन। हम सारे यही करते रहे। आप अब ये चाहती हैं? तो यार किस तरह से होती है खुशी? सारे एंजॉय कर रहे थे, बच्चे जो है वो आपस में खेल रहे थे, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, एक गैदरिंग हो गई है। अब 4 लोग मिलके बैठेंगे तो ये खुशी तो है। 4 मतलब 4 दोस्त, अब आप कोई रिश्तेदार मिलकर बैठे हैं, तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी यार? बैठेंगे, गपशप करेंगे, यही तो खुशी होती है। मतलब आपको कौन सी कुछ स्पेशल वाली आपको खुशी है? वही जो मैंने अभी करके आप एक्ट करके बताया, ये वाली खुशी चाहिए आपको। इस तरह से, मतलब बस यही चाहिए। इस तरह से पागल करते होते हैं, इस तरह से थोड़ी करेंगे। आप ऐसे करते हो, ये बात है यार। खुश थे यार बच्चे माशाल्लाह से, इंजॉय कर रहे थे बच्चों ने। जो है वो, बाकी रही बात आयत की, वो जो है वो ड्रेस ना पहनने वाली ज़िद की, तो यार वो तो बच्ची है ना, उसको तो नहीं पता ना कि मेरी माँ क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने एक थीम बनाई थी कि दोनों शहज़ादियाँ जो है उनकी एक जैसी ड्रेसिंग होगी, उनकी ड्रेसिंग जो है उनके केक के साथ मैच कर रही होगी। ठीक है, इस तरह की जो है वो एक एक थीम उसने बनाई थी। इस तरह की पार्टीज़ की एक थीम होती है, उसने थीम बनाई थी। ठीक है, अब उस बच्ची को तो इन सारी चीज़ों का नहीं पता ना। मतलब उसके माइंड में एक बात आ गई कि बड़ा है, वो ड्रेस मैंने नहीं पहना, ये किसी बड़े के लिए, तो बस उसने आज़ार कर दिया। तो इसमें बुरा क्या है यार? बच्ची है यार, जो उसके मुँह में आएगा उसने कह देना है। मतलब शऊर थोड़ी है उसके पास, बस जो उसको लगा, जो उसको फील हुआ उस मोमेंट में उसने कह देना। आखिर बच्चे बदतमीज़ हैं, बच्चों की तरबियत नहीं है। वो कह रही थी मैं इसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो बच्चे और क्या करते होते हैं यार? मेरा फारस है ना, वो अभी 1 महीने जो है वो कोई ना सॉरी 1 साल कोई जो है वो चंद महीनों का हुआ है, वो 4-5 तकरीबन महीनों का हुआ है अभी। ठीक है, अच्छा वो पता क्या कहता है उसको? और तो वो बाबा कहता है, मम्मा कहता है, और उसको जो है वो कुछ कहना नहीं आया, तो वो कहता है किया। मतलब जो है वो अक्सर वो रो रहा होता है या जो है वो कुछ शरारत कर रहा होता है, तो उसकी माँ कह देती है कभी फ़ारस किया तेनू, या कभी मैं यार फ़ारस किया। उसने वही अडॉप्ट कर लिया, वही चीज़ सीख ली। वो कहता है किया, वो थोड़ी देर रो रहा होता है, फिर रोते रोते कहता है किया। वो बड़ा मतलब बना के ना, बड़ा स्टाइलिश से अंदाज में वो कहता है, बड़ा प्यार आता है उस पर। तो बात यह है कि अपनी तरफ से वो अपने गुस्से का इजहार कर रहा होता है किया कह के। ठीक है, लेकिन उसने जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। वो उसकी बदतमीजी में नहीं आएगा। मतलब यार उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसको इस किया वाले लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता। वो हंस रहा होता है तो कह रहा किया, वो किसी को बुला रहा होता है कह रहा किया। बस वो किया उसने सीख लिया, तो वो किया किया के सारा दिन रट लगा कर फिर रहा होता है, उसको पता ही नहीं कि वो क्या है। बात यह है कि बच्चों को जो है वो, जब तक बच्चों को शऊर नहीं आ जाता ना, तब तक आप उनको तमीज़ या फिर बदतमीज़ी के कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते। उनको शऊर ही नहीं है यार। तमीज़, बदतमीज़, इची गिची मिची, ये तो उन लोगों पर लागू होगा ना कि जो है वो जिनके पास शऊर है। बड़े बच्चे लाइक जो है वो जिस उम्र में बच्चा जो है वो सने बलोगत में पहुंच जाता है, तभी जाकर बच्चा ज़रा होश पकड़ना स्टार्ट करता है, शऊर आता है। जिस एज में आयत है, आपको क्या लगता है कि इस एज के बच्चों को मुझे मुझे नहीं याद कि जब मैं इस एज में था तो मैं जो है वो क्या क्या कहा करता था, क्या क्या मेरी बातें होती, मुझे नहीं याद, बिल्कुल नहीं याद। बंदा भूल जाता है यार जब बंदा जवानी में आता है। बचपन में कि इस खास तौर पर जिस एज में ये बच्चे हैं, इस एज में क्या क्या हुआ, क्या क्या होता रहा, भूल जाता है। जिस एज में आया, इस एज में मुस्तफ़ा है ना, मुझे अपनी इस एज की थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें याद हैं, यादें। इससे पीछे जो है वो मुझे कुछ याद नहीं आता, सब
वो रिफ़्रेश हो गया है, जो है वो रिस्टोर फैक्टर लग गया है वहाँ पर पीछे ठीक है। तो बात ये है कि इस एज में तो बच्चे के पास शऊर ही नहीं होता यार, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस एज में बच्चे ने जो है वो जो चीज़ सीख देख ली उसने वो अडॉप्ट कर लेनी है। वो चीज़ उसने जो है वो अपने घर में कहीं पर देख ली है और टीवी पे कहीं पर देख लिया, मोबाइल में कहीं पे देख ली, उसने वो अडॉप्ट कर लेनी है, दैट्स इट। अब जो है वो पीकाबू करके जो है वो लाइक पता नहीं कोई सॉन्ग है या जो है वो क्या है, वो उसने काफ़ी अर्सा अडॉप्ट किए रखा है, फिर वो भूल भाल गई, अब कुछ और चीज़ों में है। जो है वो एक और था नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए, बाकी जो ना नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। ये एक जो है वो एक कार्टून टाइप का सॉन्ग है। ये मतलब इतना सुना बच्चों ने, इतना सुना बच्चों ने, हमारे घर पे बच्चों ने, वो दिमाग में पक गया जो है वो ये वाली डायलॉग। ठीक, बच्चों ने उसको अडॉप्ट किया हुआ था, वो हर वक्त सुनते रहते थे सुनते रहते थे। फिर जो है वो सारा दिन वो भी कहते रहते यार बच्चे हैं, मतलब क्या है, क्या समझाऊँ आपको मैडम, आप बच्ची हैं, मुझसे बड़ी हैं आप, मतलब बच्चों वाली हैं आप। अब आपको ये चीज़ें मुझे समझानी पड़ रही हैं और मैं पता क्यों समझा रहा हूँ, मैंने नहीं समझाना था यार, भाड़ में जाए जिसने जो कहना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने जो है वो आज इनकी थॉट्स देखी जिसमें ये फरमा रही हैं कि हम सितारा को तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि ये बच्चे आगे जाके सितारा को तंग करेंगे। थानू की यार, आपको क्या मसला है, बच्चे हैं, माँ अपने बच्चों को फैसिलिटेट कर रही है, बच्चे अगर बड़े होकर माँ को तंग करते हैं तो आपका क्या है भाई, आपका क्या जा रहा है। आप वो बात करो जो आपको तंग कर रही है, मतलब जो चीज़ आप पर असरअंदाज हो रही है आप उसकी बात करें। बच्चों को छोड़ दें, बच्चों को और माँ का मैटर है। आप कुछ जो है वो कोई गुरु हैं, आप जो है वो कोई फ्यूचर देखने वाली खातून हैं, मतलब क्या हैं आप, कोई आमला हैं क्या है, मतलब आपको आगे कैसे नज़र आता है क्या होने वाला है, मतलब आपको क्या है।